एक बार देवऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि हैं। एक आध हमको भी दे दें तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके बहुत महल हैं, एक हमको तो दे दो, हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर यह कहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं तेरे नाम कर देंगे। नारद जी वहां चले। भगवान की तो 1106 रानियां और प्रत्येक के दो दो चार चार बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला। सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहां कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो तेरे को दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट करा के खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभक्त की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्यार है। कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वे ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपके सोते भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया, उन्हें मिल जाएंगे। इसलिए दूसरे करें इससे पहले आप ही कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मणी जी से नारद जी ने संकल्प करवा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुंचे और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है? बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है। आपने एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बिल्कुल वस्त्र पहनकर
भस्मी लगाकर कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि आपने मुझे दान में दे दिया। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब वे ठाट बाट नहीं चलेंगे। अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मिणी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा, अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गल्ला मचा तो और सब रानियां भी वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, और यह नहीं दे रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने ही तुला का दान कर दें। देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है। इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस सब पर रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड का पेट को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारे का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा है। अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे।
भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, बैठ गए हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो हम तुम लोगों को का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है, तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया। फिर जहां के तहां यह लेकर क्या करूंगा। उन्होंने कहा, भगवान आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं। मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं। तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहा है, तो तेरी क्या बात सुनूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो। आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया। आप मेरे को ले जानते रहें और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊं। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए सब बेकार हैं, तो आप भी राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे
और नारद जी को छाती से लगाया। और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है।